तो सुबह सुबह का वक्त था और घड़ी में बज चुके थे 6:30। तो हम जा रहे थे पंचवटी। सुबह सुबह का वक्त है। तो लगभग हम अभी कैंप में पहुंच चुके हैं। और सुबह सुबह का ऐसा टाइम है ना कि काफ़ी हमें ठंडी भी सुबह सुबह बज रही थी और चलने में भी सुबह सुबह काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो यहाँ से हम सीधा चले बस स्टॉप के यहाँ पे। तो लगभग बस स्टॉप के यहाँ हम पहुँच चुके थे, पर वहाँ पे कोई बस नहीं थी। लगभग हमें आधा घंटा यहाँ पे रुकना पड़ेगा बस के लिए। लगभग हम आधा घंटा रुकने के बाद भी कोई बस नहीं आई। तो वहाँ से सीधा रिक्शा लेके सीधा नासिक रोड पहुँच गए। हमें लगभग नासिक रोड पहुँचने के लिए लगभग 20 मिनट लगे। और सुबह सुबह की ठंडी हवा के साथ हम काफ़ी ज़ोरों शोरों में जा रहे थे। हमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था रिक्शा में सुबह सुबह जाने के लिए। तो यहाँ से हम सीधा स्टेशन पे गए। स्टेशन पे जाने के बाद हमें डायरेक्ट बस मिली जाने के लिए, तो हम लोग उसमें बैठ गए। तो बस वाले ने लगभग 2 जन के 60 रुपये लिए हमारे, और हम आधे घंटे में हमें वहाँ पे उसने छोड़ दिया। वहाँ से हम शालीमार में उतरे और गली से सीधा चलने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, काफ़ी गलियाँ भी सुन्न थी और मार्केट पूरी तरह से बंद था। इसके वजह से रोड खुला होने के कारण काफ़ी मज़ा आ रहा था और गलियों से होते हुए हम सीधा पहुंच रहे थे। तो हमें पंचवटी पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट लगी। वहाँ पे काफ़ी गलियाँ थी। गलियों के वजह से कुछ सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा था कौन सी गली में जाना है। हर एक गली सरी की ही थी, इसलिए काफ़ी गड़बड़ होती है जाने पे वहाँ पे। कैसे तो करके हम लोग पहुँच गए फूल मार्केट। फूल मार्केट से हम आगे बढ़ रहे थे। फूल मार्केट से आगे बढ़ते बढ़ते हमें सब्जी का मार्केट लग गया। काफ़ी गलियाँ थी, सुबह सुबह का वक्त था और काफ़ी ठंडी थी। तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कौन से गली से जाना है। तो हम वहाँ से पूछते पूछते सीधा चले गए आगे। तो लगभग आगे जाने के बाद हम सीधा पहुँच गए पंचवटी में। काफ़ी टाइम लगा आने के लिए और गलियाँ इतनी थी कि हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था लगभग। तो लगभग हम पंचवटी में पहुँच चुके थे और पंडित जी का भी हमें फ़ोन आया था, लगभग आप जल्दी आ जाओ, पूजा चालू करनी है। और टाइम भी काफ़ी जा रहा था, इसलिए हम लोग काफ़ी ज़ोरों में चलते चलते हुए पंचवटी में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे काफ़ी मंदिर भी थे और काफ़ी सुबह सुबह का वक्त भी था, इसके वजह से काफ़ी ठंडा पानी था। तो लगभग हम मारुति मंदिर के पास लगभग चल रहे थे। काफ़ी बढ़िया नज़ारा था यहाँ का सुबह सुबह। तो लगभग हम पहुँच चुके हैं मारुति मंदिर के पास। यह रहा मारुति मंदिर सामने वाला। काफ़ी बढ़िया नज़ारा था, सुबह सुबह का भी वक्त था और भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा। लगभग पंडित जी भी आ चुके थे, तो हम उनके पीछे पीछे सीधा चल रहे थे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एक जगह देखी, वहाँ पे हमें पूजा करनी थी।
आजू बाजू का नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया था। तो ये रहा पंडित जी, और पंडित जी ने अपना पूरा सामान वहाँ पे पूजा के लिए सेट कर रहे थे, एक एक करके हर चीज़। तो उन्होंने लगभग पूरा का पूरा सामान सेट कर लिया, और उन्होंने पूजा चालू की। पूजा चालू करने के बाद लगभग 1.5 घंटा लगा पूजा ख़त्म होने में। पूजा ख़त्म होने के बाद हम यहाँ वहाँ थोड़ी देर घूमे। पूजा लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो पंडित जी का जो शिष्य था उन्होंने पूरा सामान उठा लिया वहाँ से। हमने उनको 3,000 रुपये गुरुदक्षिणा भी दे दी। हमारी पूजा होने के बाद हमने यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूम लिए, दर्शन कर लिए यहाँ वहाँ भगवान के, और वहाँ से सीधा हम अभी निकलेंगे यहाँ से। तो जहाँ से आए थे वही गलियों में से फिर से हम बस स्टैंड की तरफ निकल रहे थे। तो सुबह सुबह का वक्त है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे हर एक रोड एक सरीका है। तो लगभग हम बस स्टॉप पे पहुँच चुके थे और बस का वेट कर रहे थे। तो लगभग हमें बस मिल गई। फिर से बिटको तलक हम बस में ट्रैवल कर रहे थे। तो लगभग हमें बिटको में छोड़ दिया बस वाले ने वहाँ पे। तो हम रोड के वो साइड, यहाँ से हमें मिल गई रिक्शा सीधा घर पे जाने के लिए। तो रिक्शा में बैठ के अभी सीधा हम जाएंगे। लगभग हमें 20 मिनट लगे पहुँचने के लिए। तो लगभग मैं घर पे पहुँच चुका हूँ। मुझे काफ़ी मज़ा आया घूम फिर के। और ये रही हमारी प्यारी कैट। तो चलते घर के अंदर। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।